में भी उसी तरह का इतिहास है। तो ये क्या दर्शाता है कि भारत बदल रहा है। और अगर इसको अच्छा, ये एक वाक्य में अगर इसको कैप्चर करना जी तो जो दुनिया को लगता था कि गुड इकोनॉमिक्स डज नॉट मेक फॉर गुड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बदल के लोगों को सिद्ध कर दिया कि गुड इकोनॉमिक्स कैन ऑल्सो बी गुड पॉलिटिक्स। लेकिन आपके क्रिटिक्स तो दूसरी तरह के ब्लेम लगाते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, क्योंकि आपने जो 4 राज्यों में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है उसकी बात करी, क्या आपको लगता है, क्योंकि उसके बाद ये पहला आपका विदेश दौरा होगा उस बड़ी जीत के बाद, तो खास तौर पर इन्वेस्टर्स का किस तरह का फीडबैक आया? बिकॉज एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा मैंडेट आया है 4 स्टेट्स के अंदर, 4 राज्यों के अंदर। स्वाभाविक है कि निवेशक देखते रहते हैं कि परिस्थितियां कैसी इवॉल्व हो रही हैं अलग अलग देश में, उसके हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, बढ़ता है। पर हमने देखा है कि गत 7 वर्षों में लगातार हर वर्ष भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बढ़ते जा रहा है और ऐसा बढ़त हो रही है कि हम हर वर्ष ऐतिहासिक एफडीआई भारत में ला पा रहे हैं, पुराने को रिकॉर्ड को तोड़ पा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि आज पूरे विश्व में कोविड होने के बावजूद लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत में जाएं, भारत में निवेश करें, वहां फैक्ट्रियां लगाएं। एक भारत की अपनी बड़ी मार्केट है, लेकिन साथ ही साथ भारत एक विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बन रहा है। भारत से निर्यात बहुत बड़े रूप में बढ़ 4,000 बिलियन डॉलर के पास, 400 बिलियन डॉलर, माफ करिए 400 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया। इट इज अ बिग नंबर, इतिहास का सबसे बड़ा निर्यात का नंबर है। 30 लाख करोड़ निर्यात भारत ने किया। तो एक जिसको कहते हैं एक पड़ाव पार किया। एक कई वर्षों से 400 बिलियन थोड़ा एल्यूसिव था, तो ये पड़ाव 400 का पार किया। और जो मैं उत्साह आज निर्यातकों में, उद्योग जगत में देख रहा हूँ, एमएसएमई सेक्टर में देख रहा हूँ, किसानी क्षेत्र में देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ अब भारत आगे बढ़ेगा। एक चीज, क्योंकि कोविड की बात करी आपने, कोविड के बाद जो रिकवरी पाथ है इंडियन इकोनॉमी का, क्या आपको लगता है इट इज ऑन राइट ट्रैक? क्योंकि ग्लोबली बहुत चीजें दोबारा एक बार इफेक्ट कर गई हैं। देयर इज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। क्या आपको लगता है उन सबका इंपैक्ट आएगा? ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, भारत के अंदर भी तेल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग अलग देश फिर एक बार कोविड में जूझ रहे हैं। एक शंका तो है ही कि इस प्रकार की चीजें आगे अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर बनाएंगी। लेकिन मैं समझता हूं आज विश्व ने यह भी देखा कि भारत ने कैसे गत 2 वर्षों में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुलझे हुए तरीके से अपने लोगों की जान बचाई, कोविड की तैयारियां की, कोविड की हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं बनाई, पर साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी पटड़ी पे लाए, अर्थव्यवस्था को भी कैसे संभाला। और मैं समझता हूं ये भी एक प्रकार से विश्व में एक अच्छा संदेश गया है कि भारत इज द प्लेस टू बी। एक आपने पार्लियामेंट में, क्योंकि आप लीडर ऑफ द हाउस हैं राज्यसभा के, आपने पार्लियामेंट में कहा था अपने वक्तव्य में कि जो चीज अच्छी होती है उस पर राजनीति क्यों करें, क्यों नहीं हमें ये संदेश, हम सब अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करें। इससे आपका तात्पर्य क्या था? पॉलिटिकली इसको देखा जा रहा है कि आपका तंज ये कांग्रेस पे था, विपक्ष पे था। देखिए, हम आज यूएई में बैठे हैं, हम भारत की बात करें, राजनीति से परे रहें जी। और व्हाई यू सेड दैट? मेरा कहने का तात्पर्य तो बड़ा स्पष्ट था कि आज जो उपलब्धि है, समझो 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। अब ये कोई मेरी व्यक्तिगत, प्रधानमंत्री जी और उनके सरकार की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये हर देशवासी की उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री